Good morning student. Now we start exercise 9.1 class 11th NCERT Maths chapter 9 straight line. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था, वो बेसिक आप जरूर देख लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन. ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर से क्या मतलब है, 4 साइड. ठीक है, 4 साइड्स. ठीक है, इन अ कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन से क्या मतलब है, जो हमारा ये रहता है एक्स डैश वाई और y डैश. ठीक है, हुज वर्टिसेस. वर्टिसेस से क्या मीनिंग है कि ये जो कोई भी क्वाड्रिलेटर मेरा रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और दिस वन पॉइंट. एंड फाइंड द एरिया. इसका एरिया भी बताना है. पॉइंट उसने गिवन कर दिए हैं और हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. उसने कहा ड्रॉ इन अ कार्टेशियन प्लेन. सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे. क्लियर है, चलो. बहुत इजी है ये और स्कोरिंग है, और एग्ज़ाम में मतलब ये समझ लो 7 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका आराम इजीली. ये मैंने कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये रफली मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर. ठीक है, ये एक्स और ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश. सबसे पहले उसने दिया माइनस के 4 और 5. यहाँ पे ये माइनस का साइन होता है इधर की तरफ. 1 2 3 4, तो ये मेरा माइनस का 4 हो गया. और कितना बोला, पॉजिटिव में 5. 1 2 3 4 5, तो मेरा पॉइंट बैठेगा ये कितना, माइनस के 4 और 5. फिर उसने बोला 0 और 7. 0 इज़ देयर एंड 7. 5 तक हो गया था, 6 और 7, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा कितना, 0 और 7. फिर उसने बोला 5 एंड माइनस 5. 5 पॉजिटिव साइड, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव साइड 5. 1 2 3 4 5, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, 5 एंड माइनस 5, इतना हो गया. फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला है, माइनस के 4 और माइनस के 2. माइनस के 4 तो ये है ही, और ये माइनस का 2 यहाँ पर, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, ये हमारा पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर. ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटर के टाइप 6 होते हैं. क्वाड्रिलेटर के टाइप्स तो हमारे 6 हैं. कितने टाइप हैं, 6 टाइप हैं. लेकिन अगर अपने टाइप कितने हैं, 6 हैं. अगर क्वाड्रिलेटर की बात करें तो कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन से बना हो. ठीक है ना, 4 लाइन से बना हो, कैसा भी हो सकता है, तो कोई भी 4 लाइन से बना हुआ. अब उसने क्या पूछा है, एरिया. फाइंड द एरिया. एरिया सबसे पहले मैं नेम दे दूँ, ए बी सी और डी. ठीक है, अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, अगर मैं इसके बीच में डायगोनल ड्रॉ कर दूँ. ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी. ठीक है ना, ए बी सी और ए सी डी, इन दोनों एरिया को क्या कर दूं, ऐड कर दूं. बेसिक में मैंने आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताया था. क्या था, x1 y1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 और सिमिलरली x3 और y3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, हाफ ऑफ, ठीक है, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट. क्या होता है ब्रैकेट में, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2. ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है. सबसे पहले मैं ए का एरिया निकालूंगी, ए बी सी का, और फिर ए सी टी का. चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, हम ए आर भी लिख सकते हैं एरिया के लिए. तो क्या लिखना है हमें, हाफ ऑफ, हमें क्या गिवन है, ए बी सी का आप कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे. क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. माइनस के 4 और माइनस का 4 और 5, 0 और 7, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, 5 और माइनस 5. ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट लगाएंगे, x1 प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट. ठीक है, यहाँ पे x1 हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3
y3 माइनस y1। एक दो बार आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना, फिर आप तो डायरेक्ट यूज़ करने वाले बन जाओगे, देख लेना। बिल्कुल 1/2। इतने यशस्वी हो, अच्छे बच्चे हो, 10th में स्टैंडर्ड लिया, 11th में आए, तो वाकई में इंटेलिजेंट तो हो आप, है ना। माइनस का 4, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर से ये कितना है 0, इसे तो सारा 0 ही हो जाएगा, पर फिर भी लिख देते हैं 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब लिखेंगे फिर से 1/2 और इसमें देखो हमारा क्या है, y2 क्या है 7 माइनस के 5, है ना, माइनस के 5, ये प्लस के 5 बन जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ प्लस के 5। और कितना है माइनस का 5 माइनस के 5, फिर y1 कितना है 5 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 इंटू 12 प्लस 0, ये तो सारा 0 ही हो गया, प्लस ये कितना बचेगा माइनस का 2, 5 इंटू माइनस का 2, ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा कर लिखा है। माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 48 और अपॉन में 1/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे 58 माइनस के अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 58 का हाफ कर दो 2 ज़ा और 9, 29, ठीक है ना। 29 हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका, ABC का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब एरिया नेगेटिव देते हैं, तो क्या करेंगे, नेगलेक्ट नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि कोई भी एरिया मेरे पास नेगेटिव में तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ ABC। अब क्या करना है, एरिया ऑफ मुझे किसका निकालना है, नेक्स्ट ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACD, जिसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से दे रखे थे हमें, ये माइनस का 4 और 5, और क्या कोऑर्डिनेट्स से यहाँ पे था हमारा 5 और -5, और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस का 4 और माइनस का 2, है ना, माइनस का 4 और माइनस का 2। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। x1 कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस करोगे 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस करोगे 4 ब्रैकेट क्लोज। y2 क्या है आपके पास, ये 1 था, 2 क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 5 है यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस का 2 -5, तो कितना आ जाएगा माइनस के 7, 5 इंटू -7, फिर 4 चल रहा है ये, है ना, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का प्लस का 5, और ठीक है ये देख लो y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। और ये होता है हमारे पास दिस इज y1 माइनस y2, और ये y3 माइनस y1, और ये y2 माइनस y3, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ पे देख लेंगे कितना आ जाएगा, y1 मेरा 5 है, और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस के 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि माइनस के 40, और अपॉन में 1/2 चल ही रहा है, 1/2 कितना हो जाएगा प्लस के 12 माइनस के 35 और माइनस के 40। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 63, है ना, 63 आ जाएगा, क्योंकि ये 70 और 75 और ये 63 बैठेगा, और किसके माइनस के 1/2, ठीक है। अब नेगलेक्ट कर देंगे किसे, नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, तो कितना आ जाएगा 63/2। अब एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, कितना आया, इसका आ गया था 29 और इसका आया था 63/2। चाहे तो इसे भी पूरा पॉजिटिव में ही लिख देती हूँ, है ना। कितना करा था हमने, डबल हाफ करा था 58 का, तो मैं यहाँ पे 58 लिख देती हूँ, 58/2 यहाँ तक हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 63 और 58 कितना बन जाता है हमारा 11 और ये 2 और 120 और अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। देखो उसने हमें कोई यूनिट तो दी नहीं, मीटर सेंटीमीटर उसने नहीं दिया, और एरिया हमारा कैसा निकलता है, हमेशा मीटर स्क्वायर करके निकलता है। अब यह इस 2 को मैंने ये स्क्वायर लिख दिया, और मीटर मुझे पता नहीं है, सेंटीमीटर मुझे पता नहीं है, तो मैंने यूनिट लिख दिया। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a lie along the y axis such that the midpoint of a base, midpoint बेस है, is at दी ओरिजिन पे बेस है। द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। उसने कहा कि कोई 2a लेंथ है, किस पे, वाई एक्सिस के अलोन है, और उसका जो मिड पॉइंट यानी कि बेस है वो किस पे, ओरिजिन पे, यानी कि 0 0 पर। यहाँ भी वो a लेंथ चला होगा और यहाँ पर भी वो a लेंथ चला होगा, तभी जाके वो उसने 2a बनाया होगा। ठीक है। अब उसने कहा है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पर 2a ही एक और लेंथ ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लेंथ मुझे पता है। और क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर भी 2a लेंथ होगी, इक्विलेटरल है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैं इसे नेम दे देती हूँ a, b और c। देखो b के तो पॉइंट आपको पता है, ये a लेंथ चला है। 0 तो यहाँ पर x क्या है, 0 और a हो जाएगा, 0 और a। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 माइनस a। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, मैंने कंसिडर कर लिए x, 0, यानी कि मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, या कुछ और नेम दे देते हैं, h दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे h के हम कंसिडर करते हैं। मैंने h नेम दे दिया, यानी कि मुझे अब h की वैल्यू चाहिए, है ना, h की वैल्यू चाहिए। अब h क्या, ये भी लेंथ सेम है और ये भी लेंथ सेम है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कोई पी क्यू कोई लेंथ है, उस पी क्यू का फॉर्मूला क्या निकलता है, जैसे यहाँ पे x1 और y1 है और x2 और y2 है, तो पी क्यू का फॉर्मूला, लेंथ का, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर हमारे होते हैं। अब ऐसे ही मुझे पता है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी के इक्वल है। अब यहाँ से ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ए सी की भी लेंथ निकाल लेंगे, कितना, h माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, या ये डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लूँ 2a, है ना, इस डिस्टेंस को नहीं निकालते, ये 2a कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो मैं 2a का स्क्वायर कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। ये कितना आ जाएगा, h का स्क्वायर बाद में करेंगे। ये ac किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे रूट है मेरे पास और यह कितना है, 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, h स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 2a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। वी हैव, करोगे h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, और a बाहर आ जाएगा √3a। ठीक है, अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 √a, 0। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए हमारे, यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। एक हो गया हमारे पास 0 और a हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास 0 और माइनस a, और तीसरा हो गया √3a और 0। ठीक है, अगर सिमिलरली जैसे मैंने अभी ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड लिया है, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे ले लेती, डैश h डैश कह देती, तो यहाँ पे के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाते, और क्या बनते हैं हमारे पास, 0, a, 0, माइनस a, और ये नेगेटिव में हो जाता, तो नेगेटिव के
3a और 0। और आपको पता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। इन दोनों में से आपका कोई भी एक आंसर लिखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q when first is PQ is parallel to y axis and second is PQ is parallel to x axis। तो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि हमारे पास कोई P की कोई लेंथ है जो y एक्सिस के पैरेलल है। किसके? y एक्सिस के पैरेलल है। ये कोई P है और ये मेरे पास कोई लेंथ Q है और ये किसके पैरेलल है? एक्सिस के। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो PQ की लेंथ कैसे निकालते हैं? PQ की लेंथ होगी हमारी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और सिमिलरली y2 माइनस y1 का स्क्वायर। P1 इज x1 और ये y1 और ये x2 और y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 ये ओरिजिन है मेरा, यहाँ पर x1 और इक्वल है x2 के। भाई ये भी 5 है ना। सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये भी एक 5 है और ये भी लेंथ 5 है, सिर्फ y में तो चेंज हुआ, तो ये दोनों तो इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1, तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये बाहर आ जाएगा y2 माइनस y1। और डिस्टेंस है तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मोड लगा देंगे हम इसलिए। नाउ सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस की। ये कोई लेंथ है P और ये कोई मेरा Q है, ठीक है। इसकी वैल्यू है x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और Q के कोऑर्डिनेट रखे हैं x2 और y2। अब यहाँ पे किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के और ये क्या है? y है। तो PQ की लेंथ निकालनी है तो कितना हो जाएगा? फिर से वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर y, जो y यहाँ पे रहा होगा 3 रहा है सपोज करो, तो यहाँ भी 3 रहेगा, है ना। माइनस का 2 और 3, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? प्लस का 2 और 3, क्योंकि y के लिए तो चेंज नहीं हुआ। तो इस सेकंड वाले पार्ट में क्या हो गया कि दोनों y एक्सिस कैसे हैं? सेम है। y1 इक्वल्स टू y2 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? PQ इक्वल आ जाएगा किसके? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस है और हमेशा पॉजिटिव होगी आंसर, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमें? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट को फाइंड करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 यहाँ पे कोई 7 6 रहा होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट मैं कह देती हूँ 7 6 यहाँ पे रहा होगा, सपोज करो ये 7 और 6 है, ठीक है। और 3 और 4 यहाँ पे कोई, ठीक है। इसे मैंने कह दिया C और इसे A और इसे B, ठीक है। हमें गिवन है, क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल है किसके? BC के। अब ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे पॉइंट है, x तो चला होगा पर y तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चला है, तो y को क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? फाइंड द पॉइंट, यानी कि x, 0 को फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे मेनली क्या चाहिए कि x की वैल्यू आ जाए, है ना। AC की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? फॉर्मूला लगाएंगे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC की भी निकाल दो। B की पॉइंट क्या रखे हैं? 3 और 4। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड वी हैव। देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ये रूट से रूट काट देते हैं। होता तो एक्चुअल में यही है, लेकिन ऐसे करके नहीं दिखाते, मतलब ऐसे साइन नहीं लगाते, ठीक है। और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, इसमें आ जाएगा 16, है ना 16
तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16। अब इसे सॉल्व करिए बेटा। 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। प्लस का हो जाएगा माइनस के 6x प्लस के 14x और 49 प्लस 36 और माइनस के 9 माइनस के 16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। 49 प्लस 36 माइनस 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस के 6x प्लस के 14x, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 8x। इसे सॉल्व करोगे 20 और ये 60, है ना, 40 सॉरी, और इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 60। x की वैल्यू आ जाएगी 60/8। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 4 के टेबल से जाएगा 1 जा और ये 5 जा पे और ये 2 जा पे 15/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 15/2, 0 आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि मुझे m फाइंड करना है, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो यहाँ पे ओरिजिन है तो आप सबसे पहले 0 0 लिख दोगे। एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट दे रखी है उसने a और b, ठीक है, सॉरी p 0, -4 और b दे रखा है आपको 8, 0। इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट को मैं कह देती हूँ क्यू कह दिया, तो ये क्यू का पॉइंट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 0 + 8, 0 + 8 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ PB कितना हो जाएगा 0 + 8 का हाफ और सिमिलरली -4 + 0 का हाफ कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 8/2 अपॉन यानी कि 4 और ये कितना आ जाएगा -2। अब मुझे क्या बताना है, स्लोप ऑफ, यहाँ पे कोई मैंने कंसीडर कर लिया स्लोप ऑफ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ओरिजिन एंड क्या पॉइंट निकाला हमने 4, -2, ठीक है ना, 4, -2, इन दोनों का मुझे स्लोप निकालना है। तो निकाल देंगे m = क्या होता है y2 माइनस y1 और ये मेरा 0 0, x2 माइनस x1, y2 क्या है -2 -0 और 4 -0, ठीक है, -2/4 यानी कि -1/2 आंसर। ये हमारा स्लोप हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग अ Pythagoras theorem, show that these points 4 4 3 5 and -1 -1 are the vertex of right angle triangle। ठीक है, हमें प्रूव करना है। अगर मैंने आपको बताया था, बेसिक में बताया था, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं यानी कि इसका m और इसका m दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, अभी हम रफली कर रहे हैं, अगर 3 पॉइंट उसने दे रखे हैं 4 4 3 5 और -1 और -1, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ कि आप इन दोनों का स्लोप निकालोगे m1, फिर इसका निकालोगे m2 और फिर इसका निकालोगे m3। जिन भी दो का हमारा प्रोडक्ट दोनों का 1 बैठ रहा होगा, -1 बैठ रहा होगा, वो हमारी दोनों जो होंगे उन दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, हमने उसने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दो। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देती हूँ यानी कि 4 4, यहाँ पे मैंने 4 4 पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 और 5 यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट आ जाएगा 3 और 5 का, फिर -1 और -1 यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा,
तो आप देख रहे हो ये वाला एंगल 90 डिग्री हमें विजिबल हो रहा है ना। तो ये मैंने क्या ड्रॉ करा था 4 4, ये मेरा था 3 5 और ये मेरा था -1 और -1। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसे मैंने ए नेम दिया, इसे बी और इसे सी। मैं स्लोप निकालती हूँ किसका, ए सी का और ए बी का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो के ही स्लोप निकालूंगी, किस किस के, स्लोप ऑफ ए बी ऐसे मेरे पास बना है, ये बी है जिसके पॉइंट है 3 5 और ये 4 4 है जिसका नेम है ए और ये मेरे पास -1 और -1 है। तो मैं निकाल रही हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 5 है ना, और 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/1 दैट इज -1। स्लोप ऑफ ए सी, यहाँ पे मैंने सी नेम दिया इसे, ए सी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, मैंने ए सी बोला है दोस्तों, इसे बोलेंगे 2 -1 और माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 5। इसे सॉल्व करोगे तो 1। ठीक है ना, 1 आ गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, इसे मैं कह देती हूँ, इसे मैं बोल देती हूँ m2 और m2 m1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन में, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ m1 इंटू m2 कितना आ रहा है -1। इसे भी सॉल्व करो, -1 इंटू 1 करोगे तो कितना आ रहा है -k1। सो राइट एंगल किस पे बन गया, राइट एंगल किस पे बना है, एट ए पर, राइट एंगल एट 4,4। क्योंकि हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए मैंने अपनी तरफ से नेम दिया है, उसने हमें तो नहीं दे रखा था ना ए, हमें तो उसने कोऑर्डिनेट के हिसाब से दे रखा था 4 4। तो 4 4 क्या हो जाएगा, राइट एंगल हमारा ए पे बनेगा, 4,4 पे बनेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एम निकालना है इसमें मुझे, मेक द एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। देखो मैंने आपको बताया था जब भी कोई स्लोप होता है वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होता है, दिस इज अ स्लोप, ये थीटा होगा, ये एम जो है टेन थीटा किसके इक्वल जाएगा, जो एक्स, ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, किसके साथ है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक्स एक्सिस के साथ। अब उसने क्या कहा है 30 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, वाई के पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ पर 30 बन रहा है। जब मैंने बेसिक बताया था तो शायद मैंने 30 एंगल लिया था, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि 10 120 कितना हो जाएगा 10 90 प्लस 30 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होता है तो cot 30 बन जाएगा और ये नेगेटिव का होता है तो स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस के √3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है मेरी बात, यहाँ पे आप निकाल देंगे ये एंगल 1 2 3 4 करके इसमें आप निकाल दोगे। ठीक है, थीटा फाइंड करना है तो आप इसे डायग्राम में ही निकाल दोगे। एंगल इसे नेम दे देते हैं ओ ए बी, ठीक है, और यहाँ पे डी दे दो, ई दे दो, कुछ भी दे दो, तो इस तरह से आप निकाल देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, शो डैट इट द पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता देते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम कुछ इस शेप में होता है, राइट, ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, सिमिलरली ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम ये हुआ, और रोम्बस की क्या कंडीशन है कि उसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, बट इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ये डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, ये तीनों साइड इक्वल होगी और ये इक्वल होंगी। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट दी ईच अदर।
एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो ये वाला पॉइंट निकलेगा वो ही दूसरे का पॉइंट निकलेगा। अब स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए का पॉइंट क्या हो गया, -2 कोमा -1, और ये बी के पॉइंट हो जाएंगे मेरे 4 कोमा 0, 3 कोमा 3 और -3 कोमा 2, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इन दोनों का पॉइंट, यानी कि इसे मैं ओ कह दूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, निकालेंगे, -2 + 3 अपॉन में 2, -1 + 3 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 1/2 कोमा 1, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे का भी निकाल दोगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ, मैं पॉइंट को पी टी लिख रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी डी के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, -3 कोमा 2 और यहाँ पर है 4 कोमा 0, तो मिड के पॉइंट क्या हो जाएंगे, -3 + 4 अपॉन में 2 और 2 + 0 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 1/2 और 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, ये भी 1/2 और 1 आ रहा है, और ये भी 1/2 अपॉन 1 कोमा 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 है। तो ये क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 कोमा -1 एंड 4 कोमा -2। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे। जब भी आपको ये क्वेश्चन दे रखे हो, जो पॉइंट्स गिवन है, जो फिगर हमारा बन रहा है उसे आप पहले ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, 1 2 और 3, और ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 4 और -2, 4 इज देयर और -2 इज देयर, तो यहाँ पे मेरी एक और लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे ही मेरी लाइन ड्रॉ गई। अब उसने कहा था फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, यानी कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, और एंड लाइन, तो ये मेरी लाइन हो गई। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये थीटा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक बात हो रहा है कि जब भी स्लोप की बात करेगा, तो वो किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है। तो हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 - y1 और x2 - x1। y2 क्या है हमारे पास, -2 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -3। तो इसे सॉल्व करोगे, -2 +1, इसे सॉल्व करोगे 1 और इसे -1। देखो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल आर कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है। ये आपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, वो एंगल वाला चैप्टर, उसमें बहुत अच्छे से किया होगा, है ना। टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, और कौन से यहाँ पे कौन होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। देखो ये हमारा कैसा है, नंबर है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे तो पॉजिटिव रहा होगा। 10 की वैल्यू, ये हम m को क्या कहते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं, है ना, tan थीटा भी बोलते हैं। तो tan थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, माइनस का है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे सेकंड क्वाड्रेंट को, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम एक एंगल लेकर आएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 1 करके, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1 × 10 45। क्या इस माइनस को जब मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास माइनस देता है 10 45, तो मैं क्या करूँगी 10 180। देखो 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज लिखते हैं ना, नो चेंज, तो इसमें चेंज नहीं होता 180 में, और मेरा क्या रह जाएगा 40 का 5 का 45 रह जाएगा, है ना। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक ही जो है पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा 10 क्या देगा, वापस से -1 देगा, जो कि मेरा ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो इसे सॉल्व कर देंगे, एंगल को कितना आ जाएगा 10, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 135। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 135। एक जनरल सॉल्यूशन वगैरह भी होता है, वहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ है उसने, नॉर्मल उसने एंगल पूछा था, तो हमने वो निकाल दिया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम n की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल
द स्लोप ऑफ अदर लाइन। देखो द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन मैंने कंसिडर कर ली n1 और एक लाइन मैंने कंसिडर कर ली l2, इसका है m1 और इसकी है m2 स्लोप, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइन 1 जहाँ पे भी इज गिवन होगा इसका मतलब है इक्वल। डबल यानी कि ट्वाइस नहीं बोला उसने, डबल बोला है। क्या बोला है? डबल बोला है। तो m प्लस एम कह दे, है ना, ट्वाइस ऑफ अदर या डबल ऑफ अदर। तो बात तो वही है कि ट्वाइस ही बैठेगा, 2m, ठीक है। द टेंजेंट ऑफ अ एंगल बिटवीन इज 1/3। यहाँ पे ना 1/3 है, ठीक है, ये 1/3 है बेटा। फाइंड द स्लोप यानी कि मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। m की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? मैं किसी भी m की वैल्यू को फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को दे दिया m1 इक्वल किसके है? ट्वाइस ऑफ m2 के, और उसने टेन थीटा की मुझे वैल्यू दे दी है कितनी? 1/3। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसी को हम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसे मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा? m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? m2 ही आ जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू क्या रखी थी मैंने? m1 की, ट्वाइस ऑफ m2, प्लस m1 की वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1/3। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? माइनस के m2 इज इक्वल्स टू 1/3 और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा? 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक नेगेटिव। फिलहाल हम गो विद द पॉजिटिव वैल्यू, हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अगर मोड यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहा है तो क्या करेंगे? इसे m को क्या कर देते हैं? प्लस का बना देगा ये। m2 इजिकल्स अपॉन में 1/2m2 स्क्वायर इजिकल्स टू 1/3। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m2। इसे सॉल्व करेंगे, 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1। अब देखो इन दोनों को क्या करते हैं? फैक्टराइज करना है। 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 और माइनस m2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों में से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 2m2 कॉमन आ जाएगा, m2 माइनस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1। m2 इजिकल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो सकता है? 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर क्या बना है हमारा? m2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरे m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/, मैंने इसे 10 ही लिख दिया सीधा, m2 सॉरी, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरे पास पॉसिबल क्या है कि m2 इजिकल्स टू यानी कि टेन थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1, और थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 45, ठीक है ना। इसे क्या लिख देंगे? 45। उसने हमसे क्या पूछा था? फाइंड द स्लोप ऑफ द, है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। हमें फाइंड क्या करनी थी? स्लोप फाइंड करना था। क्या स्लोप है? 45 डिग्री का, ठीक है। आंसर नाउ ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम x1 एंड y1 एंड k और h और k, इफ द स्लोप इज m देन शो दैट दिस इज अ इक्वेशन। देखो आपको पता है कि हम क्या, ये तो देखो फॉर्मूला ही है हमारे पास, है ना। पर 11 a line passing through x1, y1 and h, k, if the slope of a line is m, show that k minus y1 equals to m के h माइनस k1। अब इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू
y2 जिसे मैं स्लोप कहती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ किसकी है, टेंजेंट की लाइन है। तो x2 माइनस x1 और यहाँ पे क्या आ जाता है x माइनस x1, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन की लाइन होगी। अब हमें उसने ऑलरेडी क्या दे रखा है, स्लोप क्या दे रखा है m, स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू m दे रखा है, और m का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 जिसे मैं पुट करूँगी अभी, और x2 माइनस x1। y2 मेरे पास क्या है k और y1 इज y1 और x2 क्या दे रखा है h दे रखा है और माइनस और x1। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m इज इक्वल्स टू पुट करेंगे m की वैल्यू को ही, साथ ही हम h माइनस x1, अब इसके नीचे 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे k माइनस y1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और m की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, h माइनस x1 से। तो क्या हो जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m h माइनस x1, ये हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड या जो भी कहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 9.2 के साथ। थैंक यू।